समकोण त्रिभुज से संबंधित बातें करेंगे। पहले जान चुके हैं कि समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका कोई एक कोण समकोण हो। यहाँ एक्स वाई जेड एक समकोण त्रिभुज है, एक्स वाई जेड एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण y एक्स वाई जेड समकोण है। इसका कोण एक्स वाई जेड समकोण है। समकोण के सामने की भुजा एक्स जेड, समकोण के सामने की भुजा एक्स जेड है जिसे कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। कर्ण अर्थात हाइपोटेन्यूज। अब है कि एक भुजा जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण हो गई। बाकी दो भुजा में से एक लंब होगा, एक आधार होगा। अब ये पता करना है कि इसमें लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। कर्ण तल हो गया, कर्ण सबसे बड़ी भुजा, समकोण के सामने की भुजा कर्ण। अब क्या करते हैं कि कोई एक कोण दिया होता है, यहाँ कोण जेड जो थीटा दिया हुआ है, और इसके सामने की भुजा एक्स वाई, सामने की भुजा एक्स वाई, दिए गए कोण जेड के सामने की भुजा एक्स वाई, यह लंब अर्थात परपेंडिकुलर, लंब परपेंडिकुलर के शॉर्ट में P, कर्ण के H, और अब बाकी जो तीसरी भुजा वाई जेड, तीसरी भुजा वाई जेड है, यह वाई जेड आधार कहलाएगा, जिसको बेस बोलते हैं और इसको शॉर्ट में B लिखते हैं। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के समकोण के सामने की भुजा जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण कहलाते हैं। फिर जो भी कोण दिया हुआ है उसके सामने की भुजा लंब और शेष भुजा आधार। लंब और आधार बदलते रहता है। अगर कोण x के x दे दिया जाए तो फिर उसके सामने की भुजा y जेड लंब हो जाएगा और शेष भुजा उस स्थिति में x y आधार हो जाएगा। यानी लंब आधार बदल, लेकिन कर्ण फिक्स होगा, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी या समकोण के सामने की भुजा होगी। एक दूसरी बात इसके बाद हम करेंगे, समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरीय त्रिक। ये पाइथागोरीय त्रिक क्लास 7 से लेकर के क्लास 10 तक की जोड़ी है। पाइथागोरीय त्रिक, ये पाइथागोरीय त्रिक क्या होता है इसको जानेंगे। पाइथागोरीय त्रिक में है कि पाइथागोरीय त्रिक भी समकोण त्रिभुज में ही दो छोटी भुजा के वर्गों का योग, दो छोटी भुजा के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह पाइथागोरीय त्रिक होगा। यहां त्रिभुज की भुजाएं 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई दी है। 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई दी गई है। अब इसमें जो दो छोटी भुजा है वो 3 और 4 है। तो हम 3 का वर्ग जो 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, दोनों का योग 25। 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, दोनों का योग 25, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। अब तीसरी जो सबसे बड़ी भुजा वो 5 है, 5 का वर्ग 25, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25। यहां देख रहे हैं कि दो छोटी भुजा के वर्गों का योग बराबर 25 बराबर तीसरी भुजा के वर्ग बराबर 25, अर्थात 3, 4 और 5 पाइथागोरीय त्रिक है। इस तरह से और हम दूसरी लेकर के देख सकते हैं, जैसे 6, 8, 10, यह भी पाइथागोरीय त्रिक है। 6, 8 और 10 यह भी पाइथागोरीय त्रिक है। अर्थात पाइथागोरीय त्रिक वह होगा जिसमें दो छोटी भुजा के वर्ग का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो वह पाइथागोरीय त्रिक होगा। अब चर्चा करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसके लिए एक त्रिभुज ABC है, एक समकोण त्रिभुज ABC है। एक त्रिभुज ABC है
जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है। इसे सिद्ध करने के लिए हम एक त्रिभुज लेते हैं बीसी, जिसका कोण बी समकोण है। अब कोण बी समकोण है तो इसके सामने की भुजा AC, इसके सामने की भुजा AC कर्ण है, इसके सामने की भुजा AC कर्ण है। अन्य दो भुजाएं AB और BC है, अन्य दो भुजाएं AB और BC है, अन्य दो भुजाएं AB और BC है। इसे सिद्ध करने के लिए हम कुछ इस प्रकार करते हैं। कुछ लिखते हैं, माना ABC कोई समकोण त्रिभुज है, ABC कोई समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ABC कोई समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण अर्थात 90 डिग्री है। कोण B समकोण अर्थात 90 डिग्री है, कोण B समकोण अर्थात 90 डिग्री है। AC कर्ण है, चूंकि AC समकोण के सामने की भुजा है, AC कर्ण है। AB एवं BC अन्य दो भुजाएं हैं, AB एवं BC अन्य दो भुजाएं हैं। तो सिद्ध करना है, अब ऐसे लिखेंगे, तो सिद्ध करना है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। अब इसे सिद्ध करने के लिए कुछ रचना करते हैं, कुछ बना अलग से। इसका B कोण समकोण है, यानी समकोण शीर्ष B है। इस समकोण शीर्ष B से, समकोण शीर्ष B से BD लंब, इसे पढ़ेंगे BD लंब AC डाला। क्या किया? समकोण शीर्ष B से BD लंब AC डाला, BD लंब AC डाला। इसमें अब हम देखना है कि ये दोनों समकोण त्रिभुज, एक छोटा समकोण त्रिभुज है बना ADB और फिर दूसरा छोटा एक समकोण त्रिभुज बना है BDC और बड़ा वाला त्रिभुज है ABC। अब देखते हैं, तो पहले हम त्रिभुज ADB एवं त्रिभुज ABC में ले रहे हैं। त्रिभुज ADB एवं त्रिभुज ABC में देखते हैं कि कोण ADB जो त्रिभुज ADB का कोण है बराबर त्रिभुज ABC में कोण ABC, दोनों 90 डिग्री है। इसलिए हुआ था, हो गया कि त्रिभुज ADB एवं त्रिभुज ABC में कोण ADB बराबर कोण ABC 90 डिग्री। कोण A दोनों त्रिभुज में है, अर्थात कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ। इस प्रकार त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC AA से, यानी A कोण दो एंगल से। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत की भुजाएं समानुपाती होती है। इसी स्थिति में त्रिभुज ADB का त्रिभुज ADB का AB कर्ण बटे त्रिभुज ABC का AC कर्ण बराबर त्रिभुज ADB का AD और त्रिभुज ABC का AB, अर्थात AB गुना AB यानी AB स्क्वायर बराबर AD गुना AC। इसे समीकरण 1 लिख लेते हैं। इसी प्रकार फिर त्रिभुज हम लेते हैं त्रिभुज BDC एवं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज BDC एवं त्रिभुज ABC में कोण BDC बराबर कोण ABC, कोण BDC ये कोण
बराबर कोण एबीसी, दोनों 90 डिग्री का है, इसलिए लिखते हैं कि कोण बीडीसी बराबर कोण एबीसी बराबर 90 डिग्री। कोण सी बराबर कोण सी, चूंकि ये कोण सी त्रिभुज बीडीसी का भी कोण है और त्रिभुज एबीसी का कोण है, इसलिए त्रिभुज कोण ए कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ। इस प्रकार त्रिभुज बीडीसी समरूप त्रिभुज एबीसी ए से। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, किसकी संगत की भुजाएं समानुपाती होगी, अर्थात क्या होगा, बीसी बट्टे एसी, बीसी बट्टे एसी, बीसी बट्टे एसी बराबर डीसी बट्टे बीसी, डीसी बट्टे बीसी। क्रॉस गुना करते हैं, डीसी को बीसी से बीसी स्क्वायर, फिर इसको एसी को डीसी से गुना करते हैं, एसी गुना डीसी, ये समीकरण 2 करते हैं इसको। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 एवं 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, संगत पक्ष अर्थात बाएं को बाएं के तरफ सब जोड़ देंगे और दाहिने पक्ष को दाहिने में जोड़ेंगे। तो इस समीकरण 1 का बायां पक्ष ए बी स्क्वायर, उसमें जोड़ते हैं दूसरे का बायां पक्ष बीसी स्क्वायर को। समीकरण इस तरह से, इसका एसी, ये एसी गुना डी, एसी गुना एडी जोड़ एसी गुना डीसी, यहां एसी दोनों में है, एसी कॉमन लेते हैं तो इधर एडी बचता है और प्लस इधर डीसी, यानी एडी जोड़ डीसी। अब ये एडी, एडी यहां से यहां तक एडी और ये डीसी, एडी जो डीसी को जब जोड़ते हैं तो ये एसी होता है, अर्थात एसी गुना एसी, यानी एसी का स्क्वायर, यानी एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर। इसी को सीधा करके लिख देते हैं तो एसी हमारा सिद्ध हो जाता है, एसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर जोड़ बीसी स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था, एसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर जोड़ बीसी स्क्वायर। बस आज इतना ही।